शिक्षा पर सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसका मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ। उसके बाद में आपको जो भी क्या क्या कंपनी के साइड से दिया जाता है जैसे कि वेब एक्सेस फैसिलिटी और मोबाइल ऐप, जिसमें आपको वेब पे स्कूल डायरेक्टर हो गए, स्कूल एडमिन, ऑफिस स्टाफ, टीचर्स वगैरह वो लॉग इन कर सकते हैं। डेडिकेटेड मोबाइल ऐप बना रखा है कंपनी ने, जिसमें आपको टीचर्स हो गए, पेरेंट्स, स्कूल एडमिन, स्टूडेंट, स्टाफ, उनके लिए वो लॉग इन कर सकते हैं। और जो भी आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह हो गए या फिर कुछ अपडेट करना हो गया तो वो यहीं से कर सकते हैं। आपको रियल टाइम में मोबाइल पे भी एक्सेस मिलता है, उसके बाद में वेब एक्सेस भी मिलता है। कंपनी की साइड से आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके दिया जाता है। अगर आपके पास कोई आपका पर्सनल कोई डोमेन है तो हम चाहे तो उस पर भी आपका एक्टिव कर सकते हैं, लॉगिन कर, जहाँ पे आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। या फिर कोई अगर ऑर्गेनिक कोई आपका कस्टमर इंक्वायरी करना चाहता है जिसमें वो एडमिशन या फिर अप्लाई करना चाहता है तो वो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके डायरेक्ट पोर्टल पे डिटेल्स चला जाता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किसने इंक्वायरी किया है। वहाँ पे यहाँ पे जो भी है आप स्कूल का अपना फोटोज़ वगैरह पुट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे डेटा पुट करना चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि जो भी आप स्कूल के बारे में जानना चाहता है वो आपके स्कूल को जाने, तो यहाँ पे वेबसाइट पे आके नॉर्मल देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकता है यहीं से। उसके बाद में जो अपकमिंग छुट्टी या फिर हॉलीडेज वगैरह है वो आप अपडेट कर देंगे अपने साइट से, तो वो भी आपके वेबसाइट पे हमेशा ही विजिबल रहता है। कितने आपके पास टोटल टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या क्लासेस वगैरह हैं आपके पास, जो भी फीचर्स वगैरह रहते हैं आप उसको यहाँ पे आप सिंपली हाईलाइट कर देंगे तो वो सब किसी को विजिबल होगा। यहाँ पे राइट साइड में एक लॉगिन का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्ट वेब पे एक्सेस कर पाते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ये डायरेक्टर्स के लिए है और या फिर स्कूल एडमिन हो गए वो, तो उनको क्या क्या दिखता है डैशबोर्ड में वो देख सकते हैं कि कितने टोटल टीचर्स हैं उनके पास, कितने स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस का कितना डेटा है उनके पास, टोटल क्लासेस कितने हैं, कितने स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस वगैरह स्कूल का रहता है वो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो भी लीव है, टीचर्स लीव वगैरह पे वो देख सकते हैं ताकि उनकी जगह पे किसी और टीचर को एलोकेट किया जा सके कि वो आप वहाँ उनकी जगह पे जाके क्लास कराएं। उसके बाद अटेंडेंस वो देख सकते हैं, क्लासेस वाइज कितनी कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। जो भी अनाउंसमेंट वगैरह वो करेंगे वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो भी एग्जाम्स वगैरह है, मिड टर्म, फाइनल सेमेस्टर, उसके मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है। आप जब चाहे जिस भी रिजल्ट को देखना चाहे वो आप देख सकते हैं यहाँ से। जिसका फीस ओवर ड्यूज है वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्लास वाइज किस किस का फीस ड्यूज है। यहाँ पे एक छोटा सा पाई चार्ट है जिसमें एक रफ एस्टिमेशन है, जिसमें पता चलता है कि कितनों ने पेड कर दिया, कितनों का अनपेड है। उसके बाद में जो भी बर्थडे वगैरह है आने वाले हैं वो सब आपको यहाँ पे देखना है। जो भी हॉलीडेज वगैरह है जो स्कूल के साइड से आने वाले अपकमिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सेम टू सेम एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट ऐप में और टीचर्स ऐप या फिर हर किसी के ऐप में, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करता है। ये एक छोटा सा पाई चार्ट है जिसमें देख सकते हैं कि कितने फीमेल हैं, कितने मेल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। यहाँ पे एकेडमिक मैनेजमेंट में आप पूरा का पूरा एकेडमिक कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं कि किस मीडियम हो गया, किस मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है, कितने सेक्शंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हिंदी मीडियम में है इंग्लिश कोई सब्जेक्ट हो गया, किस सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे, थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, कोई सब्जेक्ट कोड आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में कुछ बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं। ये सेम इट इज, ये कलर का आगे कुछ यूज़ है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे इमेज पुट करना पड़ता है जो कि आपके बुक का कवर हो उस क्लास का। ये सेम इट इज, ये कवर जो है ऐप में भी सेम एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है ताकि स्टूडेंट को समझने में या फिर जो पेरेंट्स हो गए वो भी समझ पाए कि ठीक है ये वाला बुक है आज लाइक क्लास होने वाला तो वो भेज दें। उसके बाद में जो भी आप क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर सेमेस्टर वाइज कुछ अगर आपके स्कूल का मॉड्यूल है चलेगा तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कितने स्ट्रीम्स हो गए जो आप प्रोवाइड कराते हैं। कुछ स्कूल है जो शिफ्ट के बेसिस पे काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। जो भी क्लासेस है आप यहीं से क्रिएट करेंगे, कौन सा क्लास है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ये सब ऑप्शनल है अगर आप करते हैं जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल है। अगर है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ स्कूल क्रिएट कर रखा है। क्लासेस के सब्जेक्ट्स, अब क्लास के सब्जेक्ट्स में ये है जैसे क्लास 10 इंग्लिश, मतलब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं कि क्या क्या, जैसे अपना कोई कोर सब्जेक्ट है, ये तीन चीज़ें हैं जो कि लाइक मतलब है कि लेना ही है। उसके बाद में कुछ अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कंप्यूटर साइंस ऑप्शन में किसी एक को अगर आपको ऑप्ट करना है तो ये सब चीज़ें आप यहीं से इन सब चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि जब आगे चल के कुछ भी चीज़ तो डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में क्लास सेक्शंस एंड टीचर, यहाँ पे आप क्लास टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास का कौन क्लास टीचर रहेगा। उसके बाद में जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स को कौन पढ़ाने वाला है तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये टीचर के पास भी चला जाता है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड है जो चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। जैसे कि अगर किसी ने स्टूडेंट का एडमिशन्स वगैरह के लिए आए हुए हैं, डायरेक्ट ऑफिस विजिट कर स्कूल विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं डेटा उनका, जो भी नेम है, एड्रेस, इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे गार्जियन का ईमेल,
उसके बाद में जो भी डेटा है वो पुट कर सकते हैं। गार्जियन का ईमेल या फिर हर जगह कहीं पे भी सॉफ्टवेयर में जो ईमेल यूज होता है वो जेन्युइन ईमेल होना चाहिए, क्योंकि उस पे ही जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह है वही सब वहीं पे जाता है। उसके बाद में हो गया एडमिशन के लिए, अगर किसी ने इंक्वायरी किया, जो मैं आपको पहले दिखा था वेबसाइट पे, अगर कोई इंक्वायरी करता है तो आप यहीं से आप चाहें तो उनका स्टेटस लाइक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, आप चाहे तो यहीं से एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो इसका डेटा आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। उसके बाद कोई स्टूडेंट का अगर डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं यहीं से। अगर आपके बहुत बड़ा स्कूल है और अगर डेटा बुक करने में एक एक करके प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पे एक डमी फाइल है, इसको डाउनलोड करके और इसी के अकॉर्डिंग आप जो भी डेटा पुट करके यहाँ से डिसाइड कर लीजिए कौन से सेशन का है, कौन से क्लासेस में, और अपलोड कर देंगे आप फाइल। अपलोड करने के बाद अगर सेंड ईमेल पे भी क्लिक करके आप करते हैं तो जितनों का भी ईमेल आपके आपने पुट किया हुआ एक्सेल फाइल में, तो उनको ईमेल भी चला जाता है और उनका यूजर का क्रेडिबिलिटी भी चला जाता है। उसके बाद में जो गार्जियंस वगैरह है वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि कितने गार्जियन का डेटा है आपके पास। उसके बाद में अगर स्टूडेंट है जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, जैसे कि अलग सेक्शंस में अगर भेज रहे हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनको, या फिर अगर क्लास से प्रमोट हो, जैसे क्लास 1 से अगर क्लास 2 में अगर प्रमोट हो जा रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके उनको यहीं से डायरेक्ट पुट ऑन कर। इससे होता ये है कि क्लासेस चेंज हो जाती हैं लेकिन जो स्टूडेंट का डेटा वो एज इट इज़ रहता है। उसके बाद में जो भी टीचर का है आप यहीं से टीचर को भी मैनेज कर सकते हैं। टीचर का ईमेल आप पुट कर सकते हैं, उनका फर्स्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इमेज, करेंट एड्रेस वगैरह, क्या उनकी सैलरीज रहेंगी, कब उन्होंने ज्वाइन किया है, कुछ अलाउंसेस है जैसे कि डीए कटता है या फिर पीएफ वगैरह है जो कि कटता है। तो ये सब चीज़ें आप पुट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में अगर आपके पास एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ टीचर्स है तो आप चाहे तो अपलोड भी कर सकते हैं फाइल, जिसमें वो टीचर्स वगैरह को ईमेल चला जाता है कि हाँ ये आपका क्रेडेंशियल है, ताकि वो लॉगिन कर पाए। टीचर एकेडमिक कैलेंडर में जो भी आप टाइम टेबल क्रिएट करते हैं वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने क्रिएट किया क्लास 10 इंग्लिश का टाइम टेबल, तो कुछ इस तरीके का है कि 9, 10, 11 बजे क्या रहेगा, वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हैं टाइम टेबल हर एक क्लास का। उसके हिसाब से वैसे टीचर्स का टाइम टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये टीचर्स को ऐप में भी चला जाता है कि हाँ पे कौन से टाइम पे कौन से क्लासेस में रहना चाहिए एक्चुअली। उसके बाद में अटेंडेंस, यहाँ पे आप अटेंडेंस देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं क्लास 1 का देखना चाहूँ प्रेजेंट, और अगर डेट सेलेक्ट कर लूँ कि उस तारीख को अगर आप देखना चाहें कि कौन प्रेजेंट था नहीं था, तो वो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर डे वाइज। मंथ वाइज अगर आप देखना चाहें कि ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में क्या आप प्रेजेंट थे, कौन से स्टूडेंट थे, तो वो आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हैं। हॉलीडे लिस्ट वगैरह हो गया जो भी यहाँ पे क्रिएटेड है, हॉलीडे लिस्ट ये सेम एज इट इज आपके डैशबोर्ड पे भी दिखता है, यहाँ तक कि टीचर स्टूडेंट जो भी पेरेंट्स वगैरह सब किसी को दिखता है कि ठीक है आने वाले टाइम में ये दिन को हॉलीडे रहेगा। एग्जाम एंड परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप चाहें तो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप को दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट करने का और टाइम वगैरह डिसाइड करने का। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो भी ऑप्शंस वगैरह रहेगा ये सब आप पुट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन एग्जाम आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर वगैरह पिक करना रहता है, आप चाहें तो ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ अगर कुछ इमेज अपलोड करना है तो आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, और कुछ अगर नोट लिखना है तो लिख सकते हैं। ये जब कोई भी आपका स्टूडेंट होगा जो अटेम्प्ट कर रहा होगा क्वेश्चंस को, तो उस टाइम के लिए ये मॉड्यूल बनाया गया ताकि वो फ़ोन से ही अपना एग्जाम्स वगैरह दे पाए। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से क्लास का है और कौन से सब्जेक्ट का। जैसे अगर मैं क्लास 2 का लेता हूँ और देखता हूँ कि हाँ मैं इंग्लिश का एक एग्जाम क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये एक एग्जाम क्रिएट, इसको कैसे ऐप में अटेंड करना है एग्जाम को, इसका भी एक छोटा सा वीडियो में बना के आपको ऐप वाले वीडियो में मैं आपको हाईलाइट करूँगा। वैसे ही हो गया अगर ऑफलाइन एग्जाम्स वगैरह है तो वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह भी। उसके बाद में आप एग्जाम के मार्क्स ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम क्रिएट किया था, पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे टीचर अपना एग्जाम पेपर वगैरह चेक करके मार्क्स अपलोड कर देता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो जो डायरेक्टर है वो देख पाता है कि ठीक है इसके सबमिट हो चुका है मार्क वगैरह, क्या मार्क्स वगैरह है। उसके बाद में असाइनमेंट सबमिशन, जैसे कि यहाँ पे टीचर्स असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, डायरेक्टर बस देख सकते हैं कि ठीक है कौन असाइनमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर चाहे तो जैसे उन्होंने कुछ फाइल वगैरह अगर स्टूडेंट ने अपलोड किया तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे टीचर जब चेक करता है तो वो मार्क्स वगैरह दे देता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली ही एक डेटा रिकॉर्ड होकर आपके पास रहता है। आप चाहे तो क्लास और सब्जेक्ट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि क्लास एंड सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट वगैरह कौन ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया में आप स्टूडेंट के डायरीज वगैरह, जैसे कि पढ़ाई को छोड़ के और भी सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया और भी अलग स्पोर्ट्स, जैसे कि अटेंडेंस वगैरह में बहुत सारा अगर इरेगुलर है तो ये सब चीज़ें आप यहीं पे मेंटेन कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है। और आने वाले टाइम में जैसे स्टूडेंट के डायरी जो कि ऐप में ही एक डायरी रहता है, वहाँ पे टीचर यहाँ पे टीचर अगर उस डायरी में जो भी नोट करता है वो पेरेंट्स के पास चला जाता है कि ठीक है आपका मतलब, ये मैं आपको ऐप में दिखाऊंगा।
उसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन है आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। अगर चाहे तो कोई नोटिस आप क्रिएट करके और आप भेज सकते हैं, जैसे कि मुझे चाहता हूँ कि बस ये जो नोटिस में क्रिएट करूँ वो स्टूडेंट्स को जाए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट ये कर सकते हैं कि ठीक है बस स्टूडेंट को जाना चाहिए। कोई टाइटल और जो मैसेज आप पुट करना चाहते हैं कुछ इमेज करके यहाँ से अगर आप सबमिट कर देंगे तो पूरे के पूरे मतलब लाइक स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब किसी को चला जाएगा। एक नोटिफिकेशन का मॉड्यूल है। उसके बाद में किसी तरीके का अगर अनाउंसमेंट है अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। कुछ फाइल अपलोड करना है यूआरएल वगैरह, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे किस किस को जाना चाहिए, कौन कौन से क्लासेस पे ये अनाउंसमेंट मुझे पहुंचाना है, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ सिंपली सबमिट करेंगे ना तो वो उन लोगों को चला जाता है। यहाँ पे स्लाइडर मैनेजमेंट, जैसे जब आपने ऐप रहता है उसमें स्लाइडर रहता है, और उसके बाद में आप वेबसाइट पे देखते हैं कि स्लाइडर वगैरह रहता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 इमेज जो ये अपलोड किया था जब आपको वेबसाइट पे पहले टाइम पे दिख रहा था, वैसे ही आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। गैलरी वगैरह हो गया ये, जैसे कि हमने एक होली का गैलरी बना रखा है तो इसको हम चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। ये टीचर जो भी पेरेंट्स है वो भी देख पाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में चल रहा है, तो वो इन सब चीज़ों पे भी नजर रख सकते हैं कि ठीक है स्कूल में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें प्रोडक्टिव है स्कूल में। पर्सनल मैनेजमेंट में हो गया जैसे कि अपना आपका स्टाफ मैनेजमेंट हो गया कि आप कोई स्टाफ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा अगर आपके पास बहुत सारा वर्क है या फिर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे एक स्टाफ क्रिएट करेंगे और उनको एक रोल असाइन कर देंगे जिससे उनको आप उतना ही एक्सेस दे पाइएगा कि हाँ ठीक है ये इन चीज़ों का एक्सेस कर सकता है, तो वो उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर पाता है। और उसके बाद फिर वो उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर पाता है जिन चीज़ों के आपने उनको राइट से रखे होंगे। अगर आपके पास बहुत सारे स्टाफ हैं तो आप चाहते हैं यहाँ पे बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गार्जियन स्टूडेंट हेल्पर बना रखा है तो वैसे उनको उतना ही राइट्स दिया जा सकता है जितना कि वो जो भी आपका स्टाफ लीव वगैरह है, जैसे कि किसी ने अगर लीव के लिए अप्लाई किया हुआ है जैसे कि यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, अगर यहाँ पे किसी का जैसे आपने रिजेक्ट किया है तो वो भी यहाँ पे शो होता है कि कोई अगर अप्लाई करता है लीव के लिए तो वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि कौन सा मेरा जो स्टाफ और जो भी टीचर्स वगैरह है उनका क्या लाइक अटेंडेंस का जो भी रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो स्टाफ वाइज भी आप देख सकते हैं कि हाँ कौन सा स्टाफ लाइक आ रहा है नहीं आ रहा है या फिर किस दिन प्रेजेंट है नहीं है, ये सब चीज़ें ट्रैक करने के लिए स्टाफ का अटेंडेंस आप चाहे तो यहीं से जब मार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रख रखा है जैसे कि यहाँ पे रमेश कुमार है तो यहाँ पे अगर मैं अपडेट करना चाहूँ कि वो प्रेजेंट है एबसेंट है, अगर हाफ डे है तो फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में, तो वैसे ही अपडेट करेंगे तो ये हर जगह वैसे रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस, यहाँ पे आपको फीस से रिलेटेड दिखता है जो भी आपका फीचर है, जैसे कि फी टाइप अगर आप क्रिएट करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन फी स्पोर्ट्स फी, यहाँ पर आपको नेम देना रहता है कि क्या क्या फीस चार्ज करता है स्कूल। यहाँ पे फीस मैनेज करने के लिए यहाँ पे प्रीफिक्स या फिर कौन कौन से क्लास के लिए आप फीस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अगर 1 2 का फीस कॉमन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं क्लास 1 और 2, और यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे प्रीफिक्स जो कि आपको आगे दिखेगा। यहाँ पे कंपलसरी फी जो भी है आपके पास, जैसे कि अगर मंथली फी अगर कंपलसरी है तो आपको पुट सकते हैं आपको, और भी 2 3 फीस है जो कंपलसरी है तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कौन सा दिन ड्यू डेट है, जैसे कि अगर 12 तारीख को ये फीस लाइक सब किसी को सबमिट कर देना है, जो भी पेरेंट्स वगैरह है उन लोगों को ये सब चीज़ें ऐप में उनके दिखती है कि कौन सा फीस लाइक उनको सबमिट करना है, क्या क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं। यहाँ पे अगर कुछ लेट वगैरह फाइन है ड्यू चार्जेस तो वो भी आप यहाँ से पुट कर सकते हैं कि परसेंटेज में या फिर अगर वो लेट होते तो क्या चार्जेस रहेंगे। फीस अगर आप चाहें तो उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी ले सकते हैं, अगर ऐसा होता है कि अगर वो पार्शियल पेमेंट करते हैं तो वो भी फैसिलिटी मिलता है। यहाँ पे ऑप्शनल फीस का है जैसे कि कुछ ऑप्शनल फीस होगा जैसे कि जिम फी हर कोई नहीं ले रहा है, अगर यूनिफॉर्म फी जैसे कि वो बस एक टाइम के लिए ही लगता है, तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं यूनिफॉर्म फी क्या है और क्या अमाउंट रहेगा, इसी के हिसाब से आगे आप डिसाइड कर सकते हैं क्लास या हायर सेकेंडरी क्लास 12 कॉमर्स का क्या फीस वगैरह फीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप बेसिकली फीस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखता है फीस वगैरह किन्होंने जैसे पार्शियली पेमेंट किसी ने किया है, यहीं से आपका बिल भी जनरेट हो जाता है। ये आप चाहे तो उसी के टाइम पे आप इसको हार्ड कॉपी प्रिंट करके और जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह है उनको आप दे सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं जैसे सेशन वाइज क्लास वाइज आप चाहे तो फिल्टर कर सकते हैं क्लास सेक्शंस वगैरह टाइप, उसके किसी ने पेड किया है नहीं पेड किया है तो ये भी जो भी आपका टोटल फी इस लाइक पर्टिकुलर क्लास से आपको लाइक क्लास 1 जो है उससे होना चाहिए वो दिखाता है। उसके बाद जैसे पेंडिंग फीस कितना है आपका वो दिखा रहा है, इससे आप मतलब ट्रैक कर पाते हैं कि कितना अभी तक आ चुका है नहीं आ चुका है हमारे पास। जैसे मार्च के महीने अगर यहाँ पे पेमेंट जैसे ऑल ऑनलाइन और ऑफलाइन का दिखा रहा हूँ मैं, अगर आपको देखना रहता है कि जैसे कि फीस ट्रांजेक्शन लोग यहाँ पे वही पेमेंट दिखाता है जो कि ऑनलाइन किसी ने पेमेंट किया हो। अगर आपकी कंपनी का आपकी जो स्कूल है उसका अगर पेमेंट गेटवे बना हुआ है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई पेरेंट्स आए तो वो घर बैठे भी अपना अप्लाई मतलब फीस फीस पेमेंट कर सके। ये आगे चल के मैं आपको ऐप में दिखाऊंगा। जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हो गए यहाँ पे आप एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फैकल्टीज का एक्सपेंसेस हो गया, तो आगे चल के जब भी आप ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो गया प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो इससे किसी अगर एक्सपेंसेस है तो आप उसको एक नाम दे रहे हैं कि हाँ ठीक है ये एक पर्टिकुलर हेड में जा रहा है।
उसके बाद में मैनेज एक्सपेंसेस, जैसे कि किसी तरीके का अगर एक्सपेंसेस हुआ तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या हुआ, जैसे पर्सनल एक्सपेंस हुआ है, किस टाइटल रेफर, जैसे कि मैंने एक राम रजिस्टर परचेज एक स्टेशनरीज का है पेड किया गया 200, तो ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस जो भी रहता है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में पेरोल, यहाँ पे जो भी आप पेमेंट करते हैं अपने स्टाफ को वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है जब आगे आप पेमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल हो गया जहाँ पे आप जो भी व्हीकल्स वगैरह आपके स्कूल में है जिसमें आप व्हीकल नंबर हो गया उसका क्या स्टेटस है, आप चाहे तो उसका या व्हीकल का इमेज आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या क्या पिकअप पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहाँ कहाँ से आपका बस रूट है उसको आप पिकअप पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या किस किस रूट से वो चल के आता है, क्या क्या फी पेमेंट वगैरह उसका लगता है, आप वो सब क्रिएट यहाँ पे आप ड्राइवर और हेल्पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ड्राइवर और हेल्पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आप आगे जाके जब आपके कोई भी ये रहे क्या कहते हैं उसको ड्राइवर है वो अपडेट करेगा कि हाँ मैं इस जगह से, तो वो लाइव ट्रैक कर पाते हैं कि कहाँ पे अभी पर्टिकुलर टाइम पे वो बस है। यहाँ तक कि जब वो ट्रांसपोर्ट जो बस ड्राइवर या फिर हेल्पर है वो भी वहाँ पे ये करता है कि हमारे पास कितने जो बसेस में कितने बच्चे हैं, जैसे कि जहाँ से पिक करना पड़ता है वो भी दिखाता है कि जैसे कि ये पर्टिकुलर स्टेशन जो हो गया वहाँ से आपको 3 बच्चों को उठाना है, फिर नेक्स्ट स्टेशन जो हो गया वहाँ से आपको 3 बच्चे उठाने हैं या फिर 4 बच्चे उठा के लेके आने हैं, तो वो सब चीज़ें उनको भी ये रहता है कि ठीक है उन बच्चों का नाम क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एलोकेशन करना हो गया कि कौन सी सीट में। यहाँ से बेसिकली ये है कि पुट कर सकते हैं आप कि कौन कौन बस सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस की आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अगर व्हीकल में एक्सपेंसेस हो रहा है सेलेक्ट कैटेगरी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्चा आ रहा है टाइटल दे देंगे, रेफरेंस नंबर क्या है, अमाउंट रहा है, कौन सी डेट को रेज हुआ। अगर आपके पास बिल का कोई पीडीएफ है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अपलोड किया हुआ है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ऑयलिंग में कुछ खर्च आया है तो वो मैंने पुट कर दिया। तो ये मैनेजमेंट को दिखता है कि कहाँ कहाँ उनके पैसे खर्च भी हो रहे हैं। यहाँ पे हो गया सर्टिफिकेट और आईटी जनरेट करना, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट और टेम्पलेट खुद से ही डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कि उसका नाम दे सकते हैं आप स्टूडेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं या फिर स्टाफ किस पेज लेआउट में होना चाहिए इंपॉर्टेंट, या फिर कस्टम भी कर सकते हैं कि क्या लेंथ और हाइट होना चाहिए उसका किस शेप में। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है लाइक आईडी कार्ड के लिए बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह क्या रहेगा, किस तरीके से वो दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिजाइन किया है वो दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे किसी तरीके का सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं कि आप इशू करें तो आप एक बार में जैसे सर्टिफिकेट टेम्पलेट हमने एक आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आईडी कार्ड के लिए हमने स्पेशली भी एक बना रखा है। आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ और सर्टिफिकेट जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गया उस चीज़ का सर्टिफिकेट अगर देना है उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लास वाइज आप कौन सा आपको आईडी कार्ड प्रिंट करना है, कौन से क्लास के लिए, जैसे क्लास 1 इंग्लिश के लिए जैसे कि शिवम है इनके लिए एक प्रिंट करना है, तो आप यहीं से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। एक छोटा सा सैंपल है, जैसे कि अगर आप मैं आईडी कार्ड अगर प्रिंट करने जाऊँ तो हमने एक छोटा सा आईडी कार्ड के लिए भी डिजाइन कर रखा है। जैसे कि आप आईडी कार्ड सेटिंग में जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे जैसे कि स्टूडेंट के लिए या फिर स्टाफ के लिए क्या कलर रहेगा। हम चाहे तो बैकग्राउंड अपने से कहीं से एडिट वगैरह करके या फिर बना के बैकग्राउंड एमएस वर्ड में या फिर पेंट में उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो वही बैकग्राउंड सेम एज इट इज आपको दिखता है। क्या क्या आप चाहते हैं कि उस पर डेट ऑफ बर्थ दिखना चाहिए, नाम, सेशन, क्या उसका पेज हाइट लेंथ दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कार्ड क्रिएट करा है तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि ठीक है में से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे इन पांचों का आईडी कार्ड जनरेट करना है, तो कुछ इस तरीके से आईडी कार्ड बन के रेडी हो जाता है। अब अपने हिसाब से इसमें सारे बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से ही कस्टमाइज और डिजाइन कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यूज नहीं आते। उसके बाद में यहाँ पे अगर चाहे तो आप स्टाफ्स के लिए अगर चाहे तो आप आईडी यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट। जैसे ही आप आईडी क्रिएट करके और आप चाहेंगे कि इनका भी हम प्रिंट करें तो आप वो भी जनरेट का क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाता है। उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स हैं आपके जो भी आपका स्कूल में क्या चल रहा है उसका अगर रिपोर्ट देखना है तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि क्या स्टूडेंट का अगर देखना चाहते हैं कि क्लास 1 इंग्लिश में देखना चाहते हैं जैसे शिवम कुमार इसका अगर मैं देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका क्या प्रोफाइल है, क्या इसका अटेंडेंस है, जैसे टोटल डेज हो गया 8 दिन इनको आना था जिसमें 3 दिन प्रेजेंट है 5 दिन एबसेंट है। उसके बाद में एग्जाम्स वगैरह क्या स्टेटस है, आप वो सब चीज़ की 2 ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसका डिटेल दिखा रहा है, फीस वगैरह क्या है उसका, जैसे कि यहाँ पे पेड है या ओवर ड्यूज है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर डिटेल्स वगैरह क्या है, जैसे कौन कौन असाइन किया गया है ड्राइवर और हेल्पर, ये सब चीज़ें आपको मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट का आप डेटा विद इन सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ। उसी के बाद में अगर आप चाहें कि टीचर का रिपोर्ट देखना तो आप टीचर का भी रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टीचर का क्या है, क्लासेस वगैरह कौन से इनका अटेंड करना है, इनका अटेंडेंस क्या है, जैसे टोटल डेज एक दिन आना चाहिए 1 दिन आ चुकी है 10 दिन हॉलीडेज है, ठीक है, क्या टाइम टेबल है इनका, कौन से टाइम पे कौन से क्लासेस में होना चाहिए, इनका सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है, इनका लीव अगर किन्होंने लिया है नहीं लिया है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि स्कूल में टीचर ने भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए अपना कर रखा हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका भी रिपोर्ट यहाँ पे। उसके बाद में एग्जाम्स के रिपोर्ट्स वगैरह दिखते हैं, जो भी आप एग्जाम्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो आपको जैसे टीचर अगर अपलोड करते हैं कि हाँ ये एग्जाम है खत्म हो गया तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट।
यहाँ पे एक्सपेंसेस का आपको रिपोर्ट दिख रहा है, जैसे कि मैंने ऑयलिंग और रजिस्ट्रेशन में दिया था। यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस है आपको टोटल दिखता है, आप चाहे तो फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं कौन से मंथ में कौन से ये पे किस किस का एक्सपेंसेस हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान जो भी आपने प्लान कंपनी के साइड से ले रखा होगा और क्या क्या फीचर्स आपको है वो सब यहाँ पे हाईलाइटेड रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आप बहुत सारी सेटिंग जिस तरीके से आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप डेटा वगैरह क्या आपका लोगो है, एड्रेस है, ये सब चीज़ें सेम एज इट इज़ यही सब का रिफ्लेक्शन आपको वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलता है। ये आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, तो जैसे कि डोमेन कंपनी के साइट से दिया गया है, अगर आप चाहे आपके पास कुछ अपना डोमेन है, आप चाहते हैं कि हम उसी पे सब चीज़ों को लिंक अप रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कौन सा सेशन ईयर का कुछ सेटिंग्स है, ईमेल का सेटिंग है, पेमेंट का सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप पुट कर देंगे अपना जैसे रेजर पे का वो आप यूपीआई जो भी आपका एपीआई है वो अगर आप पुट करते हैं तो वहाँ से जब पेरेंट्स वगैरह जो पेमेंट करते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी एपीआई है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड, कैंसिलेशन, ये सब पॉलिसीज वगैरह जो भी आप पुट करते हैं वही सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर इंक्वायरी वगैरह करना है तो आप यहाँ पे आपको एक असाइन किया जाता है कि कोई आपका इंक्वायरी वगैरह हैंडल करिए, तो वो सब आपको देखने को मिलता है सपोर्ट वगैरह के लिए। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको एक छोटा सा लाइक माइनर बहुत हार्डकोर एक्सप्लेन नहीं करके एक रफ आइडिया दे दिया है, जिसमें हम बस यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको कि एक जो डायरेक्टर और सुपर एडमिन है उसको क्या मिलता है, और जो हमारा ऐप का फीचर है, उसके बाद में जो भी टीचर सक्सेस है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। एक ऐप का वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रहता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो।